सो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तेहरान। सो वेलकम टू द कंट्री ऑफ वॉर, सैंक्शन एंड न्यूक्लियर। अभी हम लोग टैक्सी लेके जा रहे हैं कुम, और टैक्सी में बैठने के बाद मैं आगे का वीडियो और रिकॉर्ड करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। आगे हो जाइए। अच्छा, तुम लोग को वहाँ बिठा दो, चलो। ऐसा बात है। सो गाइस फाइनली हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं और हम लोग तेहरान से निकल रहे हैं कुम की तरफ। और यहाँ से कुम का जो टोटल डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर है, और वो तकरीबन हमको 1 से 1.5 घंटा लगेगा पहुँचने के लिए। और जो टैक्सी का हम लोग ने फेयर दिए है यहाँ पे, वो तकरीबन इंडियन 1400 रुपया हुआ है। तो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग की है हमने और फाइनली 1400 रुपये में डन हो गया है। तो कुम जो है वो ईरान का रिलीजियस कैपिटल है। और ईरान के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ईरान की पॉपुलेशन जो है वो 9 करोड़ के करीब है, और इसकी बॉर्डर्स जो है इराक है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, और तुर्की है, और उसके बाद अज़रबैजान है, आर्मेनिया है। ये सारी बॉर्डर्स इसके आसपास लगती हैं। और जो कुम है ये एक शहर इसलिए भी फेमस है क्योंकि जो ईरान का रेवोल्यूशन हुआ था 1979 का, वो यहीं से शुरू हुआ था। और दूसरा जो फेमस है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हौज़े इल्मिया है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ पे दुनिया से अलग अलग कंट्री से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, दीन की तालीम हासिल करते हैं और बाद में अपने अपने देश में और अपने अपने शहरों में जाके दीन को फैलाते हैं। ईरान जो है वो बेसिकली शिया मुस्लिम कंट्री है, तो मेजॉरिटी जो है यहाँ पे शिया मुस्लिम्स है। और कंट्री काफ़ी साफ़ सुथरी है और बहुत ही अच्छा रोड है यहाँ पे। आप देख सकते हो गाड़ी की स्पीड, आप देख सकते हो कितनी स्पीड में चल रही है गाड़ी यहाँ पे। तो तकरीबन 100 की स्पीड में ये गाड़ी चला रहे हैं। मतलब यहाँ डर भी नहीं लगता है कि गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही है। वरना इंडिया में जो हमारी स्पीड होती है 40-50 में भी हम लोग घबरा जाते हैं। और साफ सुथरा होने के अलावा यहाँ जगह जगह जो है मस्जिद है, बहुत करीब करीब मस्जिद होती है। नमाज के यहाँ पे लोग जो है बहुत ज़्यादा पाबंद है। जहाँ पर भी जगह मिलती है, जहाँ पर भी टाइम मिलता है और बहुत नज़दीक नज़दीक मस्जिद मिल जाती है, तो नमाज अदा कर लेते हैं यहाँ के लोग। तो आप देख सकते हो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे होटल्स वगैरह भी नहीं है, सारी चीज़ें। हाँ, अब और इन्फॉर्मेशन ये है, ईरान जो है वो कैश ऑनली कंट्री है। यहाँ पे कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, ये सारी चीज़ें नहीं चलती क्योंकि इन पर सैंक्शन है। तो कोई भी चीज़ नहीं चलेगी, यानी आपको जब भी आना है तो यहाँ पे बहुत सारा कैश लेके आना पड़ेगा, और वही यहाँ पे आप एक्सचेंज करा के यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ की करेंसी जो है वो ईरानी रियाल है। अब ऑफिशियली जो है वो ईरानी रियाल है, लेकिन जो मार्केट में चलता है उसको बोलते हैं तुमान। तो वो मैं बाद में आपको बताऊँगा कि करेंसी में क्या कन्फ्यूजन है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जब मैं करेंसी एक्सचेंज कराऊँगा तो। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि ये शिया मेजॉरिटी मुल्क है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ शिया ही शिया है। यहाँ पे इंडिया के जो सिख धर्म वाले वो भी यहाँ पे रहते हैं तेहरान में, काफ़ी सारे सिख कम्युनिटी, और यहाँ पे बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है तेहरान में। तो जो तेहरान है वो ईरान का कैपिटल है। और जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि वेलकम टू द कंट्री ऑफ सैंक्शन, वॉर एंड न्यूक्लियर, इस तरह से मैंने इसलिए कहा क्योंकि मीडिया हमको इस तरह से प्रेजेंट करता है ईरान के बारे में कि भाई ये इस तरह से कंट्री। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे ईरान आए तो हम आपको बताएंगे क्या यहाँ पे ऐसा कोई हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ लगता है। हम काफ़ी करीब से देखेंगे ईरान को कि क्या यहाँ पे कोई पैनिक सिचुएशन है या यहाँ पे कोई लोग में कुछ घबरा रहे हैं। एट प्रेजेंट तो तेहरान से हम लोग कुम की तरफ जा रहे हैं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, यानी एकदम नॉर्मल है। कोई इश्यू यहाँ पे अभी तक हमको नहीं दिखा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। 1979 के रेवोल्यूशन के बाद इसका ऑफिशियल नाम जो है वो हो गया है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इसके पहले इसको सिर्फ ईरान कहा जाता था, और उसके पहले सिर्फ इसको पर्शिया कहा जाता था। और जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ था वो भी कुम शहर से ही शुरू हुआ था, जिसको लीड किया था अयतुल्ला ख़ुमैनी साहब ने। तो उन्होंने ये रेवोल्यूशन लाया था, और इसके बाद यहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन गया ये। तो अभी हम लोग का सफ़र जो है कुम की ओर है, और हम लोग बताएंगे कुम के बारे में भी। और कुम का जो शहर है वो और एक चीज़ के लिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे मासूमा है कुम की ज़ियारत है, वहाँ पे उनका श्राइन है। तो मासूम है कुम कौन है, वो अहले बैत के ख़ानदान से उनका रिलेशन है। वो 8वें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम उनकी सिस्टर है, जो मदीने से
अपने भाई से मिलने के लिए आई थी और कुंभ में आने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और एक रिवायत में है कि उनको शहादत की हुई है, जहर दिया गया था। 2 रिवायतें हैं अलग अलग। उसके बाद उनकी यहीं पे कुंभ शहर में डेथ हो गई थी और यहीं पे उनका श्राइन है। तो हम लोग वहाँ पे भी ज़ियारत करने जाएंगे और वो भी चीज़ें आपको बताएंगे सारी चीज़ें। और एट प्रेजेंट जो वेदर है यहाँ का बहुत ही प्लेजेंट है ना। मुंबई में इतनी गर्मी थी कि पसीने निकल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आए तो ऐसी ठंडक और इतना प्लेजेंट क्लाइमेट है यहाँ पे कि एकदम मज़ा आ गई हम लोग को। अभी जो स्पीड है गाड़ी की वो 110 के करीब है और ये 120 तक मुझे लग रहा है ले जाएंगे और शायद उससे भी ज़्यादा स्पीड। लेकिन यहाँ की स्पीड में फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़रा भी हमको डर नहीं लगता है क्योंकि रोड्स बहुत क्लियर है, रोड्स बहुत साफ है और ज़रा भी खड्डे वगैरह नहीं है, इसलिए ये स्पीड में हमारे को डर नहीं लग रही है। वरना इंडिया में जो है थोड़ी भी स्पीड ऊपर नीचे होती है तो जान निकलने लगती है। लेकिन बहुत मज़ा आ रही है और क्लाइमेट बहुत अच्छा है और एक्साइटेड में मैं बहुत ज़्यादा इसलिए हूँ क्योंकि मैं जो है कोविड के बाद अब फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। और फर्स्ट टाइम हाँ यूट्यूब हमारा ड्राइवर जो पूछ रहे हैं कि यूट्यूब आप ब्लॉग कर रहे हैं। अगर इसमें चाहिए इसमें हमजा सैयद हमजा। हाँ, तो हमारे जो ड्राइवर है उनका नाम है सैयद हमजा और वो हमको ड्राइव करके ले जा रहे हैं कुंभ तक। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हर चीज़ को, छोटे से छोटे आदमी को, ड्राइवर हो चाहे मोची हो, हर किसी को यहाँ पे थैंक यू बोला जाता है, सॉरी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो लोग थैंक यू इस तरह से बोलते हैं कि दश्त शुमा दर्द कोने, तो उसका मतलब होता है कि आपने जो सहमत उठाई उसके वजह से आपके हाथों में दर्द हुआ होगा, उसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। तो इस तरह से ये लोग थैंक्स बोलते हैं, दश्त शुमा दर्द न कोने। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि जब यहाँ की पब्लिक को हम लोग देखते हैं कि एक मोची के पास भी अगर इंसान जाता है तो वो पहले पूछता है क्या आगे आपके पास वक्त है कि मेरा शूज़ आप बना देंगे। तो वो मोची जो है बोलता है बिल्कुल बेशक मैं आपका शूज़ बना दूंगा। और जब वो बना देता है ना तो फिर वो सामने से बोलते हैं कि अपनी लैंग्वेज में, फारसी में, कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरा शूज़ बना के दिया और आपको जो जहमत हुई उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अगर माफ़ी दश्त शुमा दर्द न कोनी, राइट? दश्त शुमा दर्द न मिन कुनी। तो हमको भी फारसी आती नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी बेटी के साथ रह के या कभी ईरान गए तो वहाँ की थोड़ी सी लैंग्वेज। लेकिन सबसे अच्छी लैंग्वेज जो होती है मुक्की लैंग्वेज होती है, जो इशारों से काम चल भी जाता है। लेकिन काफ़ी चीज़ें हम लोग सीखते हैं जब जाते हैं। तो अब बहुत दिनों से हम लोग जो इतने टाइम से आए नहीं है, इसकी वजह से हमको लैंग्वेज भी भूल चुके हैं। लेकिन जैसे ही ईरान की सरजमीन में कदम रखा, लैंग्वेज भी आना शुरू हो गई। सो मोस्टली लोग जो यहाँ पे आते हैं वो टूर से आते हैं, लेकिन हम लोग ओन पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरी बेटी पढ़ चुकी है, जिसकी वजह से उसको फारसी बहुत अच्छी आती है और वही सारा चीज़ अरेंज करती है, होटल से लेके एवरीथिंग, ट्रैवलिंग का, ट्रेन की टिकट्स, फ्लाइट्स की टिकट, जहाँ जहाँ हमको जाना है वो सारा अरेंजमेंट उसने किया क्योंकि उसको फारसी आती है तो प्रॉब्लम नहीं होती है उसकी वजह से। तो हम लोग ओन पे आते हैं। ओन पे आने से फ़ायदा ये होता है कि हम हमारे टाइम से जा सकते हैं, टाइम से हमारे को जहाँ जाना है हम जा सकते हैं। तो टूर के साथ ये होता है कि भाई टूर वाले जैसा बोलते हैं वैसा हमको जाना पड़ता है। सुबह 10 बजे में उठा देते हैं, यानी हम नाश्ता करके बोले फ़ौरन तैयार हो जाओ, चलो बस खड़ी है, आओ सब लोग एतराफ़ की ज़ियारत पे जाना, तो उतर के जाना पड़ता है। फिर वो घुमा फिरा के शाम में लेके आते हैं, फिर शाम में हम लोग उतरते हैं, फिर से उनका कुछ प्रोग्राम होता है, फिर से बोलते हैं चलो, तो चलना पड़ता है ना। हम हमारे टाइम से नहीं जा रहे हैं, अगर अपना मूड नहीं है जाने का तब भी हमको जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग हमेशा ऑन पे आते हैं। लेकिन अगर आप लोग आना चाहते हो तो टूर से ही आना बेटर है। अगर आपको टूर के नंबर्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपको कुछ टूर्स के नंबर भी दे दूँगा, उससे आप कांटेक्ट करके ईरान आ सकते हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है, हमारी खिड़कियां बंद है, उसके बाद भी बहुत साय साय हवा की आवाज़ जो है बहुत तेज़ है क्योंकि हमारी गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही है। इतनी स्पीड में चलने के बावजूद जो है हम लोग, मेरे को लगता है कि 1 से 1.5 घंटे में हम लोग कुंभ पहुंच जाएंगे, बहुत तो 2 घंटा, उससे ज़्यादा हमको टाइम नहीं लगेगा। मतलब एयरपोर्ट से भी कुंभ काफ़ी दूर है, लेकिन स्पीड की वजह से हम लोग इतना एहसास नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी मैं जैसे एयरपोर्ट उतरी और हम लोग है ना उतरने के पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि हमारी मम्मी को हम लोग कैसे बुला ले, क्या करें कि मम्मी जो है हमारे साथ जॉइंट हो जाए।
लेकिन कोई चांस कहीं से दिख रहा नहीं है। लेकिन आपके पास भी अगर कोई ऐसा चांस लग रहा होगा जो मेरी मम्मी वापस मेरे पास जो है ना कुंभ में हमको ज्वाइन कर ले, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि कोई सतवारा है तो मैं मेरी माँ को बुलाना चाहती हूँ और मेरे साथ ज़ियारत कराना चाहती हूँ। और मेरी माँ भी बहुत तड़प रही है, लेकिन इतना टाइम की कमी थी कि फ्लाइट डिले होने के बावजूद हम अपनी माँ को बुला नहीं सके, क्योंकि उनका पासपोर्ट जो है बिल्कुल सुबह 9 बजे आया और पता चला पहले फ्लाइट कैंसिल हो गई और फिर पता चला कि फ्लाइट जो है 4 घंटा डिले है। हमको खुद को जो है ऐसा यकीन था कि 10 बजे तक शायद फ्लाइट फ्लाई नहीं होगी, लेकिन 2 बजे फ़ोन आया कि फ्लाइट लैंड होने वाली है, जल्दी से निकलो और आप लोग का इमिग्रेशन खुल गया है। जो पैनिक की सिचुएशन आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा इजराइल और ईरान के बारे में, ये सारी चीज़ें जब फेक न्यूज़ वाले ने ना फेक न्यूज़ बहुत फैला दी है। सुबह सुबह में वही फेक न्यूज़ है कि इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया और ये हो गया और वो हो गया, उसकी वजह से सारा प्रोग्राम चौपट हो गया और सारा हम लोग का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। फर्स्ट तो हमको यही बताया गया सबसे पहले कि कैंसिल हो गया क्योंकि अटैक कर दिया है, बाद में पता चला कि कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, जब हमने लोकल लोगों से भी फ़ोन करके पूछा तो लोग बोले यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, मीडिया कुछ भी बता रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि वेलकम टू द कंट्री ऑफ वॉर, सेक्शन एंड न्यूक्लियर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि मीडिया हमको बताती है। वेस्टर्न मीडिया स्पेशली करके सारी चीज़ें झूठ बताती है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हमको तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, और हम आगे पब्लिक में भी जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या पैनिक सिचुएशन है या कुछ है या सब कुछ नॉर्मल है। एट प्रेजेंट तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। फ्लाइट जो है खाली देख के बहुत अफसोस हो रहा था कि कितने पैसेंजर डर के मारे जो है ना अपनी टिकट्स कैंसिल तो करे, लेकिन उनके पैसे भी कट गए। तो हमने भी थोड़ा सुबह में थोड़ा सा डर के मारे हम लोग अपना प्लान कर रहे थे कि हम लोग कैंसिल कर दे, लेकिन पता चला कि काफ़ी पैसे कट रहे थे। लेकिन हमने सोचा जब मरना ही है, मौत अगर आनी है तो कहीं पर भी आएगी, उससे हम दूर भाग ही नहीं सकते किसी हालत से। तो मलिकुल मौत आएगा और रूह कब्ज़ करेगा, तो चाहे इंडिया में करे चाहे ईरान में करे। अभी जो है रात का सीन है, इसलिए अंधेरा है और लाइट की रोशनी भी कम है। लेकिन अगर ये दिन का सिचुएशन होता तो बहुत मज़ा आती। आपको पहाड़ दिखते, आपको नमक की जो एक नदी है वो दिखते और बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हुए चलते थे। लेकिन अंधेरा हो चुका है, लाइट्स भी ज़्यादा नहीं है और हाईवे है, जिसकी वजह से हम आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन कभी मौका मिला तो वो भी ज़रूर दिखाएंगे, चाहे लौटते टाइम। अब लौटते टाइम पता नहीं, हम शायद दिन के टाइम पे यहाँ निकले या ना निकले, तो वो अगर निकलेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। हमने अभी कुंभ के लिए एग्जिट ले लिया है। अब हम कुंभ शहर की तरफ जा रहे हैं, यानी बस 5-10 मिनट में ही हम लोग कुंभ शहर के अंदर एंटर करेंगे। तो ड्राइवर हमारा बहुत ही अच्छा था, जबकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन 1 घंटे में इन्होंने कुंभ हमको पहुंचा दिया। तो ये है फर्स्ट इम्प्रेशन कुंभ शहर का, आप देख सकते हो। ये जो अभी दिख रहा है ये कुंभ का आउटस्कर्ट है, यानी कुंभ का थोड़ा सा बाहर का हिस्सा है। अभी मेन सिटी में हम लोग एंटर होने वाले थे। सो फाइनली हम लोग कुंभ शहर में एंटर हो चुके हैं। रात काफ़ी हो चुकी है, 11 बजने आए हैं लोकल टाइम। तो सारी दुकानें वगैरह भी बंद हो गई है और हरम के आसपास, जो रोज़े के आसपास, श्राइन के आसपास की जगह है, वो सारी शायद पूरी होगी। हम लोग अभी ऑलरेडी कुंभ शहर में आ चुके हैं ऑलरेडी। तो आप देख सकते हो ये सारी जो सामने लाइट्स आपको दिखती है वो कुंभ शहर की ही है। हम लोग बहुत करीब है, लेकिन हुआ ये कि हमने 2 टैक्सी की है और एक टैक्सी में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी बेटी है, और दूसरी टैक्सी में जो है मेरी बड़ी बेटी, दामाद और उनकी छोटी बच्ची जो है उसमें है। तो हमारी टैक्सी पहले निकली क्योंकि हमको टैक्सी करके उसने दी। फ़ारसी उसको आती है, हमको लैंग्वेज का इशू है, हम लोग को पूरी तरह से लैंग्वेज नहीं आती है। हम लोग 1-2 वर्ड्स बोल सकते हैं मुश्किल से,
लेकिन फ़ारसी लैंग्वेज मेरी बड़ी बेटी को आती है, तो शायद हम लोग पहले पहुंच जाएंगे तो हमको उनका वेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग वेट करते हैं। और पैसे का भी हमको हमारे पास पैसे भी नहीं है, उसी के पास पैसे हैं ईरान के, तो वही आएगी और वही पैसे देगी टैक्सी वाले को, और हम लोग जब तक उनका वेट करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग ये होटल में रुके थे, खुर्शीद होटल जो है, इसमें रुके थे अच्छा। लास्ट टाइम। इस टाइम हम लोग एक्चुअली होटल बहुत हरम के नज़दीक लिए हैं, क्योंकि मम्मी आने वाली थी, ताकि मम्मी को चलने की तकलीफ़ नहीं हो, इसलिए हम लोग ने बहुत नज़दीक होटल ली थी। अभी इस वक्त जो लिए वो बहुत नज़दीक होटल लिए, ताकि मम्मी आराम से हरम तक जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मम्मी का पासपोर्ट नहीं आया था, और हम लोग के निकलने के टाइम पासपोर्ट आया, आपको बता चुके हैं, तो नहीं आ सकी। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं बीबी मासूमा का हरम आ गया है, जो हमको 4 साल के बाद जो है नसीब हुआ है। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो इस दरबार में आते हैं, और आज हमारी भी किस्मत खुल गई है जो आज इस शहर में हमने कदम रखा है। ये उनका ही करम है कि हमको आज उस शहर में कदम रखने मिला है, वरना हमारी कोई ताकत और कुव्वत नहीं है कि इस शहर में हम आ सके। सो ये जो सामने आप गुम्बद देख रहे हैं, ये मासूम कुम का हरम है, ये मासूम कुम का श्राइन है, और इसी के सहन के अंदर ही हमारी होटल है। तो अभी हम होटल पहुंच के आगे का वीडियो आपको शेयर करते हैं कि भाई होटल कैसी है, रूम कैसे, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। जी सर। ये बहुत बड़ा हरम है, जो हरम का जो हिस्सा है वो है, और सहन है यहाँ पे, और इसी के थोड़ा से अंदर की तरफ जो है मार्केट भी है, और बिल्कुल सहन के अंदर ही ये होटल है। तो यहाँ पे गाड़ी आना अलाउड नहीं है, लेकिन क्योंकि होटल है तो इतना सामान के साथ जो है नहीं आ सकते। जो इस होटल के लिए आता है उनके लिए ही यहाँ पे गाड़ी आ सकती है, बस उसी के लिए, वरना यहाँ पे गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है। तो होटल के बिल्कुल सामने जो है मार्केट भी है साथ साथ। तो बच्चे भी हमारे जो है पहुँच गए हैं, और इंसिया सो गई है, और होटल भी बिल्कुल आ गई है। फाइनली हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। ये है हमारी होटल, और ये रहा हरम। तो आप देख सकते हो हरम के सहन के अंदर ही हमारी होटल है। तो आप होटल के अंदर चलते हैं और फिर आपको हम हमारा रूम भी दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे करेंसी एक्सचेंज वाला भी आ गया है, और वो पूछ रहा है कि करेंसी चाहिए क्या, तो हमको अभी टैक्सी वाले को देना है, और होटल का भी पेमेंट थोड़ा बहुत करना, तो वो सारी चीज़ के लिए हम लोग कुछ करेंसी उड़ा रहे हैं। भाई ये हमारी होटल की लॉबी है। फिलहाल हम लोग होटल में आए, अभी हमारी बुकिंग है ऑलरेडी, तो उसके बारे में अभी डिस्कशन कर रहे हैं लोग, बच्चे लोग बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मेरे कज़िन्स लोग यहाँ पे रुके थे, और ये जो हॉल जैसा लग रहा है ना, इतना बड़ा एक्चुअली हॉल नहीं है, अभी ये एंट्रेंस है। तो मुझे ये बहुत पसंद आया था, और मेरे दिमाग में थी कि इस होटल में मैं नेक्स्ट टाइम रुकूंगी, और अल्लाह का करना ऐसा ही हुआ कि मैं इस टाइम इस होटल में रुकी। तो चलिए अभी हम लोग लिफ्ट से उतरे हैं, सामान हमारा आएगा, और हम लोग जो है चलते हैं अपने कमरे में और देखते हैं कैसा है कमरा। ठीक है, तो चलिए ये हमको रूम मिला है, देखते हैं कैसा है। तो सबसे पहले एंट्रेंस में ही टॉयलेट बाथरूम है, क्लीन तो बहुत है, और ये बेड है, और यहाँ पे ड्रेसिंग है, टीवी है, और हेयर ड्रायर भी है। काफ़ी अच्छा है, रहने के लिए काफ़ी अच्छा है। एक कबर्ड है यहाँ पे, तो काफ़ी सामान रह जाएगा हमारा। तो 3 से 4 दिन हमको इस रूम में रहना है। फिर उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे स्लीपर रखी हुई है। तो मैं देख रही हूँ कि कहीं से लाइट मुझे मिल जाए। लाइट की रोशनी जो है, हम लोग को बहुत आदत है कि लाइट की रोशनी में रहने की, लेकिन सिस्टम ऐसा होता नहीं है। अब यहाँ पे जो है लाइट कम है, तो दिन के उजाले में आपको ये रूम एक बार फिर से दिखाएंगे। लेकिन रात हो चुकी है। इंडिया में हम सुबह नमाज से उठे थे, तो अभी तक एक्साइटमेंट की वजह से बिल्कुल आँख की झपकी लगी नहीं है।
वरना होता ये है अक्सर कि हम लोग फ्लाइट में सो जाते हैं, लेकिन इस टाइम फ्लाइट में भी हमको नींद नहीं आई कि हमारे को ईरान जाना है और कब पहुंचेंगे। तो ना हम फ्लाइट में सोए, ना हम टैक्सी में सोए। और सबसे मेरी आदत जो है ना, टैक्सी में या ट्रेन में बैठती हूँ तो मुझे फ़ौरन नींद आने लगती है, लोकल ट्रेन में। हाँ, तो आज जो है ना मुझे टैक्सी में नींद आई है और ना मुझे फ्लाइट में नींद आई है। हाँ, यहाँ पे हम लोग आ गए कबर्ड में, सामान कुछ पड़ा है। तो यहाँ पे है टॉवल। मैं कभी भी है ना होटल्स के टॉवल यूज़ नहीं करती थी, लेकिन इस टाइम मैं भी मेरे हस्बैंड लोग की तरह ही हो गई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड लोग कभी भी टॉवल्स वगैरह लेके ट्रैवल नहीं करते। बोले साफ़ सुथरा धुला हुआ टॉवल मिलता है तो फिर क्यों यूज़ नहीं करना। तो ये बहुत साफ़ सुथरा और एकदम फ्रेश टॉवल है। तो इस टाइम मैं भी होटल के ही टॉवल यूज़ करूँगी। तो हम 2 लोग इस रूम में हैं, तो 2 टॉवल बड़े और 2 टॉवल छोटे मिले हैं। यहाँ पे एक रखा है टिश्यू और फ़ोन रखा है वहाँ पे। फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ खाना है, कुछ पीना है। ब्रेकफास्ट के साथ ये होटल हमको मिली है, तो ब्रेकफास्ट सुबह देखेंगे कि क्या मिलने वाला है। इस वक्त तो जो हम इंडिया से लाए हैं वही थोड़ा बहुत खाएंगे, और नमाज़ पढ़ने के लिए हमारे इरादा है कि हम हरम में जाएंगे, लेकिन देखते हैं अभी थोड़ा फ्रेश होने के बाद कैसा लगता है। तो हरम जो है बिल्कुल भी हमको कहीं चढ़ना उतरना नहीं है, बस अपने गेट से निकलेंगे और 4 कदम में हरम है, तो हमारे को हरम जाना बहुत इजी होगा। तो एक बोतल पानी भी है और यहाँ पे रखा है टिश्यू, 2 ग्लास है, छुरी है। छुरी फ्रूट्स वगैरह जो हम लोग लाते हैं उसके लिए, वैसे मैं इंडिया से भी लेके आई हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो होटल में हम लोग रुके थे वहाँ पे छुरी अलाउड नहीं थी। तो इस टाइम यहाँ पे छुरी रखी है। और ये है एसी का रिमोट। वैसे मौसम इतना अच्छा है कि शायद एसी लगने वाला नहीं है। और ये है टीवी का रिमोट। और ये है ड्रेसिंग टेबल के साथ में जानेमाज, सजदगा, तस्बीह, और यहाँ पे रखा है मुझे लगता है ये कुरान है। जी हाँ, ये कुरान है और कुरान भी बहुत प्यारा है, देखिए। तो हम लोग ये इबादत के साथ घूमना फिरना खाना पीना सब करेंगे, तो आपको दिखाते रहेंगे। और नहा के निकलेंगे तो हेयर ड्रायर भी है। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, जब ठंडी का मौसम होता है तो यहाँ से गर्म हवा आती है। और ये लगा है एसी। और एसी में भी एक सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा है कि ठंडी के मौसम में गर्म हवा और गर्मी के मौसम में ठंडी हवा का काम करने का काम करता है ये। अभी बज रहे हैं तकरीबन 11:30। देखिए 11:30 ईरान के बज गए और अभी तक हम लोग सोए नहीं हैं और बेचैन हैं कि हम हरम जाए, लेकिन देखते हैं। फिल वक्त इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। और हमारा व्लॉग आपको कैसा लग रहा है कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हमारा व्लॉग आपको कैसा लग रहा है और आप क्या चाह रहे हैं देखने के लिए। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।